Come, three of you. जरा मुस्कुराहट से लाओ चेहरे पे। बस बेटा, थैंक यू। Sir, one school has left. They have come right now. Jai Hind, Namaskar. My name is Ashutosh Mishra. I am the principal at Nalanda Bird School, and I would like to feel pride of conducting this grand CBSE North Zone Shooting Championship, and it held for 4 days. And over the last 4 days, we have been happy to have all the shooters of this area from more than 1,000 participants were present here, and we could finally conclude it with the medal ceremony. We would say that on behalf of the Nalanda Bird School, I am happy that we provided the best of the facilities, and all the participants gave a very good response regarding this. Congratulations to all the winners, and commiseration to those who have lost this time. They may do it better. I would like to close it with that your focus should be sharp, your aim should be high, and that could lead you to all the success. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में बौद्ध समाज, अंबेडकर समाज, सभी बहुजन समाज से मेरी अपील है, और खास तौर पे सहारनपुर में रहने वाले, ये सहारनपुर को जो चैनल देख रहे हैं, सहारनपुर के तमाम जनता से, तमाम उपासकों से, तमाम अंबेडकर बहुजन समाज बुद्धिस्टों से मेरा निवेदन है, संत गुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले सभी संतों से, साधुओं से, सभी अनुयायियों से मेरा निवेदन है कि 13 सितंबर को हमारी यात्रा जो है अंबेडकर भवन रामनगर से शुरू होकर 11 बजे आप सभी को पहुंचना है, और 11 बजे से हमारी ये यात्रा बामियान बुद्ध विहार 3 बजे तक पहुंचेगी, और बामियान बुद्ध विहार पर जनसंवाद सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों लोग बामियान बुद्ध विहार पहुंचकर इस आंदोलन की ताकत बने। मैं बनते विनाचार्य आप सभी से ये अपील करता हूं कि इस लड़ाई में हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, एक साथ मिलकर जीतेंगे। हमारे साथ है भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोहित जी है, सुमित जी है, बिट्टू खालसा जी है, और तमाम हमारी भीम आर्मी और के साथियों की टीम है, और तमाम एडवोकेट टीम, हमारी लीगल टीम बैठी है। मैं सभी का स्वागत करता हूं, और सभी साथियों ने एकजुट होकर इस आंदोलन की मुहिम का हिस्सा बनना है। ये सभी की आस्था और भावना का मुद्दा है, हम सबको आगे आकर इस लड़ाई में भाग लेना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आपको बुलाया गया है ये विशेष एक कार्यक्रम, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बीटी एक्ट 1949 जो 6 जुलाई 1949 में बिहार गवर्नमेंट ने बनाया, और उस एक्ट के अनुसार महाबोधि महाविहार बोध गया का जो टेम्पल है, वो टेम्पल जो विश्व के सभी बौद्धों की आस्था, विश्वास और धार्मिक सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, उसी धार्मिक स्थल पे एक कमेटी 1949 में बनाई जाती है, और उस कमेटी में 9 सदस्य रखे जाते हैं, जिसमें सरकार का जो डीएम है बिहार गवर्नमेंट का, वो उसके चेयरमैन होते हैं, और 4 हिंदू मेंबर बनाए जाते हैं, जिसमें एक महंत जो उस एक्ट के अनुसार मंदिर का पूर्ण इंचार्ज होता है। 4 मेंबर उसमें बुद्धिस्ट होते हैं, और वो केवल मात्र मेंबर रहते हैं, उनके पास कोई पदभार नहीं होता। तब से लेके ये आज तक की लड़ाई निरंतर जारी है कि हमारी मांग है कि भारत नहीं, पूरे विश्व में ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई एक्ट नहीं है जहां धार्मिक स्थलों पर, जैसे अगर मस्जिद है तो मस्जिद की कमेटी में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, अगर चर्च है तो उस चर्च की कमेटी में कोई गैर ईसाई नहीं होगा, सिखों की गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों की कमेटी में कोई गैर सिख नहीं होने का, हिंदू की मंदिर कमेटियां हैं, अभी तत्काल में
भारत का सबसे ऐतिहासिक मुद्दा राम मंदिर बाबरी मस्जिद के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसका ट्रस्ट बनाया गया, तो उस ट्रस्ट में भी कोई गैर हिंदू नहीं रखा गया। तो जब देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, विश्व में ऐसा कोई कानून नहीं है कि एक धर्म के साथ गैर धार्मिक लोग रखे जाए, पर बीटी एक्ट 1949 के तहत महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल में 4 हिंदुओं को यानी गैर बौद्धों को क्यों रखा गया? गैर बौद्धों को रखने के साथ साथ उनके द्वारा किए जा रहे कर्मकांड, उनके रीति रिवाज, उनके पाखंड लगातार उस विहार की गरिमा को अतिक्रमण करने का काम कर रहे। तो ये आंदोलन हमारा है कि सरकार से, बिहार सरकार के, केंद्र सरकार से और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला लंबित चल रहा है। तो हमारी मांग है कि इस कानून को रद्द करके नया कानून बनाया जाए और जैसे सभी धर्मों का मान सम्मान होता है वैसे बौद्धों का मान सम्मान किया जाए और पूर्णतः बौद्धों को वह कमेटी सौंप दी जाए। उसके लिए हमारी एक आंदोलन 12 फरवरी 2025 से बोधगया में शुरू हुआ। उस आंदोलन ने धीरे धीरे पूरे देश में अपनी एक मैसेज, एक संदेश पहुंचाया कि बौद्धों और अम्बेडकर वादियों के भीतर जागरूकता लाई जाए कि बौद्धों के महाबोधि महाविहार का जो दान का पैसा है वो किस तरह से आरएसएस द्वारा लूटा जा रहा है, किस तरह से बिहार की गवर्नमेंट उस दान के पैसे को अपनी पार्टी फंड में चलाने के लिए, अपने नेताओं की गाड़ियों में पेट्रोल भरने के लिए खर्च करती है, जबकि वह पैसा बौद्धों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए, उनकी शिक्षा और चिकित्सा के प्रबंध करने के लिए दान आता है। पर तब से आज तक भी वो दान का पैसा बौद्ध समाज के ऊपर खर्च नहीं किया गया। बौद्ध समाज के साथ साथ आज तक भी महाबोधि महाविहार की कोई भी ब्रांच या कोई भी इंस्टीट्यूशन उन्होंने निर्माण नहीं किया। इसीलिए ये इस देश में बौद्धों की आवाज को एकजुट करने के लिए 2025 में आंदोलन शुरू हुआ और तब तक हम 1.5 साल से लगातार प्रयास करते आ रहे और 12 फरवरी 2026 इसी साल हमने दिल्ली पे जंतर मंतर पे बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे थे। ये आंदोलन धीरे धीरे फिर अलग अलग राज्यों में यात्रा निकालते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में यात्रा निकाली। अब ये यात्रा 13 सितंबर 2026 यानी सहारनपुर की धरती से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध की फिलॉसफी को मानने वाले लोग हैं। तो 3.5 करोड़ लोग अगर अपनी आवाज एक साथ आकर एकजुट करे तो हम यहाँ पे भी भाजपा की सरकार है, बिहार में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य से ही देश की राजनीति का रास्ता खुलता है। तो हमारा ये हुआ कि देश उत्तर प्रदेश के 3.5 करोड़ बौद्धों में ये जागरूकता लाई जाए। उसके लिए 13 सितंबर 2026 से सहारनपुर यानी बामियान बुद्ध विहार से ये यात्रा प्रारंभ होगी, जो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के प्रति लोगों को जागरूक करेगी, एकजुट करेगी और उनकी एकजुटता इस उत्तर प्रदेश के आने वाले इलेक्शन में सरकार को बताएगी कि बौद्धों की आवाज अगर नहीं सुनी गई, उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया, तो ये भारत उत्तर प्रदेश के 3.5 करोड़ बौद्ध जो उत्तर प्रदेश में करीब 13% आते हैं, वो अपनी ताकत को इनको इलेक्शन में हराकर दिखाएंगे। 20 अगस्त को जनपद सहारनपुर में जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का हृदय से धन्यवाद। और प्रेस वार्ता बुलाने का जो उद्देश्य है, हमारे साथ में हमारे पूज्य भंते विनयचार्य जी, जो देश में बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है, जिस आंदोलन को धम्मपाल साहब ने आगे बढ़ाया और लगभग सैकड़ों साल से ये आंदोलन चला। और इस आंदोलन का चलाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमने प्रेस मीडिया के माध्यम से कई बार अपनी स्पीच में कहा कि जब मुस्लिम समुदाय के पास उनका मक्का मदीना हो सकता है, जब सिख समुदाय के पास उनके पास गोल्डन टेम्पल हो सकता है और ईसाई समुदाय के पास उनका चर्च हो सकता है, तो बौद्धों के पास बोध गया क्यों नहीं है? ये इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से और इस देश की सरकार से ये बहुत बड़ा सवाल है। आज भी सैकड़ों वर्ष बाद जो भारत बुद्ध की धरती माना जाता है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी देश विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भारत बुद्ध की धरती है, लेकिन बौद्धों के साथ में जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके साथ में 100 साल बाद भी अन्याय क्यों हो रहा है?
उनके साथ में न्याय क्यों नहीं हो रहा है और बोधगया भिक्षुओं को क्यों वापस नहीं किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। जिस आंदोलन को हमारे पूज्य भंते विनयचार्य जी देश के कोने कोने में घूमकर देश की जनता को, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को जन समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी इस आंदोलन को हम लोगों ने बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाया और भीम आर्मी जय भीम संगठन, हमारे सभी जिलाध्यक्ष, हमारे अभिषेक जंदेड़ी जी, एडवोकेट सुमित जी और रोहित भाई, सभी सम्मानित लोग इस आंदोलन को अब महाराष्ट्र के बाद में हम उत्तर प्रदेश में भी बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। और हमारा ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन रहा है कि देश की सरकार आखिर बौद्धों के साथ में न्याय क्यों नहीं करना चाहती है। और देश के बहुजन समाज से भी जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, जिनका इतिहास अशोक सम्राट के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति साहूजी महाराज, ज्योतिबा फुले, मीर भोज, चौधरी चरण सिंह, आपका इतिहास जो एक बहुत बड़ा विशाल इतिहास है, आजादी के बाद से अब तक का इतिहास है, जो आपकी पहचान है, बौद्ध के रूप में आपकी पहचान है, उसको देश की सरकारें, देश के कुछ चुनिंदा लोग खत्म करना चाहते हैं। तो मेरा बहुजन समाज के लोगों से एक अपील है कि आज वर्तमान सरकार हिंदू के नाम, शब्द के नाम पर चल रही है। देश की सरकारों ने यह ऐलान किया देश में कि हम हिंदू जो राम मंदिर है वो अयोध्या में स्थापित करेंगे और उनकी केंद्र में सरकार बनी। लेकिन देश के बहुजन समाज से, जो देश की सबसे बड़ी आबादी है, उनकी सरकार हिंदू धर्म के नाम से चली। लेकिन आज आप इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, लोकतंत्र के चारों स्तंभों में आपकी कितनी भागीदारी सुनिश्चित है, राजनीति में कितनी भागी सुनिश्चित है, आपकी प्रशासनिक सेवाओं में आपकी कितनी भागी सुनिश्चित है। वो भागीदारी इसलिए सुनिश्चित नहीं है कि जिनका सामाजिक वजूद नहीं होता है उनका कभी राजनीतिक वजूद नहीं होता है, और जिनका कोई इतिहास नहीं होता है वो कभी शासक नहीं बन सकते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें बार बार जाते जाते संदेश दिया कि मैं देश और दुनिया के लोगों को, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को मैं बुद्ध का मार्ग दिखा रहा हूं, और इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। जब आपके साथ में अन्याय हो, अत्याचार हो, तो बुद्ध मानने वाले लोग एकजुट होकर आप अन्याय, अत्याचार का मुकाबला करेंगे। लेकिन आज देश के बहुजनों ने बुद्ध का मार्ग नहीं अपनाया। आप आज बुद्ध के मार्ग को कहां देख रहे हैं? आपकी जो सामाजिक और धार्मिक आस्था है, आपकी जो धार्मिक स्थिति है, वो क्या है? आपकी धार्मिक आस्था का गलत फायदा उठाकर जो देश में जो सरकार हत्याई जा रही है, आपके अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि आपकी सामाजिक और धार्मिक स्थिति कुछ नहीं है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में सभी सम्मानित मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है भंते विनयचार्य जी की अध्यक्षता में कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो फूले साहू अंबेडकर काशीराम साहब ने हमें जो मार्गदर्शन बहुजन आंदोलन का किया है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध का मार्ग हमें दिखाया है, इस बुद्ध के मार्ग को हम पूरे बहुजन समाज को एकजुट करके बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और आने वाली 13 सितंबर को हम लोग यहाँ बुद्ध विहार से, मामन बुद्ध विहार से लेकर यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम 13 सितंबर को होने जा रहा है, और रामनगर से लेकर पहले यात्रा बुद्ध विहार आएगी और यहाँ सभी हमारे जिम्मेदार लोग संबोधित करेंगे, और ये यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाएगी। और मेरा उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज से विशेषकर एक संदेश और है, जो भीम आर्मी जय भीम संगठन पर समय समय पर सवाल उठा रहे हैं, भीम आर्मी जय भीम संगठन को समय समय पर कहकर कुछ ना कुछ कहकर बदनाम कर रहे हैं। मैं उन बहुजन समाज के लोगों को, ऐसे लोगों से सतर्क होने की अपील कर रहा हूं और यह वादा कर रहा हूं कि मैं जब तक जीवित हूं, जब तक मेरे लहू का आखिरी कतरा लड़ने के लिए आपके लिए बाकी है, मैं कभी भी बहुजन आंदोलन से नहीं भागूंगा। इस बहुजन आंदोलन को फूले साहू अंबेडकर काशीराम साहब के रास्ते पे चलकर पाई पाई आगे बढ़ाया जाएगा। कभी ना पहले भटका ना आगे भटकूंगा। और आने वाली 13 सितंबर को हम लोग एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जनपद सहारनपुर में करके देश के बुद्धिज्म लोगों को, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को और भंते विनयचार्य जी के सम्मान में हम इनको ये आश्वस्त करेंगे कि अगर आप बुद्ध के मार्ग पर आगे चलकर इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और बौद्धों को जगाने के लिए आए हैं, हम आपके सम्मान में सहारनपुर में इतनी जनसैलाब खड़ा करेंगे आपके सम्मान में, आपको लगेगा कि आज बुद्ध को मानने वाले लोग जाग गए हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मार्ग अब कोई नहीं रोक पाएगा। तो आने वाली 30 सितंबर को सभी साथी तैयारी करें। और एक विशेष संदेश कि इस आंदोलन का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। सब लोग इसमें सहयोग करें कि जब सामाजिक आंदोलन होता है
हमारे बहुजन समाज के लोगों को ये बात भी सीखनी होगी कि जब सामाजिक आंदोलन होता है, ये कोई पार्टी का मंच नहीं, ये सामाजिक अस्तित्व का मामला है, ये धार्मिक अस्तित्व का मामला है। और जो लोग अपना धार्मिक अस्तित्व और सामाजिक अस्तित्व नहीं बचा पाते, उनकी राजनीति कभी सफल नहीं हो पाती। इसलिए सभी राजनीतिक लोग, सभी दल के लोग, सभी संगठन के लोग 13 सितंबर को बुध विहार में इकट्ठा होकर एक जनसलाप खड़ा करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।